सर हम सबसे लड़ने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं। अगर हमारा मुद्दा बांकीपुर है ना तो उसके लिए जान भी निछावर कर। सर मैं जिस परिवार से आता हूँ ना उसका इतिहास ही यही रहा है कि लोगों का तिलिस्म हमने तोड़ा है। मैं पंडुई स्टेट से हूँ, गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। हमने मुगलों को भी नहीं छोड़ा था। तो यही है। असली मुद्दों से, असली समस्याओं से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो तो किसी ना किसी एक को उठ के आवाज़ उठानी होगी। तो मैं युवा हूँ, मैं नहीं उठाऊँगा तो कौन उठाएगा। सर देश को आज़ाद गांधी जी ने दिलवाया था ना, वो भी अकेले थे ना। सुभाष चंद्र बोस भी तो अकेले ही थे। भगत सिंह कौन सा ग्रुप लेके आए थे, अकेले ही आए थे ना। तो मैं क्यों नहीं, मैं उस मिट्टी से नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़ और मैं हूं निशिकांत। अभी हमारी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ ये जो शख्स हैं, परिचय के मुहताज तो यहाँ के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। इनका नाम है रवि नारायण सिंह। एक तरफ जहाँ तमाम पार्टियाँ अभी देश में या राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं, वहीं ये जो हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुट गए हैं। मैं आपको बता दूं कि निर्दलीय चुनाव मैदान में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं। हम जानते हैं किन मुद्दों को लेकर के ये चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से, रवि नारायण सिंह का। इतनी पार्टियाँ हैं सर बिहार में, जी निर्दलीय आने का विचार? सर अगर मेरी विचारधारा किसी धर्म और जाति से अलग है, और अपने बिहार में ऑप्शन ही क्या है सर, सब तो धर्म और जाति पे ही हैं। या तो किसी को जय श्री राम कहना है, किसी को पर्टिकुलर जाति लेके जानी। मेरा मुद्दा बांकीपुर और बांकीपुर के लोग हैं। तो जब बांकीपुर मेरा मुद्दा हो सकता है तो जाति कहीं ठहरती नहीं है। और जाति से ऊपर होके कभी ना कभी तो सोचना होगा ना। पूरा देश सोचने लगा है, हम बिहार वाले ही क्यों पीछे रहें। आज इसी जाति ने हमारे इस बांकीपुर में, जो कि पूरे बिहार का सबसे वीवीआईपी सीट है और वहाँ सबसे कम डेवलपमेंट है। आप सोचिए कि इसको कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्टी का अगर कोई इंसान कोई भी खड़ा हो जाएगा, कोई भी, तो वो जीत जाएगा। और यहाँ किसी को मुद्दों, मतलब असली मुद्दों से, असली समस्याओं से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो तो किसी ना किसी एक को उठ के आवाज़ उठानी होगी। तो मैं युवा हूँ, मैं नहीं उठाऊँगा तो कौन उठाएगा। सर बात अगर बांकीपुर विधानसभा की जाए तो नितिन नवीन जी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, 3 बार से वो जीत रहे हैं चुनाव। उसके पूर्व उनके पिताजी भी 2 टर्म चुनाव जीत चुके हैं। 25 सालों का साम्राज्य है उनका। 25 सालों का ये तिलिस्म आपको लगता है कि आप तोड़ पाएंगे? सर मैं जिस परिवार से आता हूँ ना उसका इतिहास ही यही रहा है कि लोगों का तिलिस्म हमने तोड़ा है। मैं पंडुई स्टेट से हूँ, गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। हमने मुगलों को भी नहीं छोड़ा था। तो यही है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का साया भी उनके साथ हो। सर हम सबसे लड़ने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं। अगर हमारा मुद्दा बांकीपुर है ना तो उसके लिए जान भी निछावर कर देंगे। अब हम जानना चाहेंगे कि आप जनता से रूबरू हो रहे हैं। आपने सुनने में आया कि आपने कैंपेन भी अपना स्टार्ट किया है, जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ, जन जागृति अभियान स्टार्ट किया है, जनता के बीच जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और उद्देश्य क्या है? सर आज के डेट में कोई भी इंसान अगर मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसकी सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना हमारे अर्बन एरिया में, वो है शिक्षा और अस्पताल। अगर आप 100 रुपये कमाते होंगे, या कोई भी भाई मेरा 100 रुपये, या मेरे घर में अगर 100 रुपये आते हैं तो उसमें से 50 रुपये शिक्षा और स्वास्थ्य में चला जाता है। सर क्या उसकी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, इतनी बुरी लचर व्यवस्थाएं हैं बांकीपुर में कि आपको अगर स्ट्रोक आ जाए, आपको भगवान ना करे किसी तरह का पैरालिसिस अटैक आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप सरकारी अस्पताल में अपना उपचार ही नहीं करा पाएंगे। लोग कहते हैं पीएमसीएच पे पूरे बिहार का भार है। महीनों दिन, हफ्ते दिन तक वहाँ पे लाशें पड़ी रहती हैं। कम से कम 2-3 दिन तो कम से कम मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। तो क्या वैसे में यहाँ हमारा जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो हमारे बांकीपुर में सबसे बड़ी संख्या में, क्या वो अपना इलाज करा पाएंगे? ऐसे में बिल्कुल नहीं। उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? पीएमसी, आपको रूबन ऑप्शन बचता है, आपके लिए श्री साईं ऑप्शन बचता है, मेदांता। वो इन प्राइवेट अस्पतालों के तरफ देखते हैं। लेकिन उनकी जो पूरे जीवन भर की जमा पूंजी है, एक इंसान जो अपने पूरे जीवन में कमाता है, अपने घर के किसी एक आदमी के बीमार होने पे वो सब गवा देता है। मेरे पिताजी को भी पैरालिसिस का अटैक हुआ था और मैंने भी लाखों रुपए उनके इलाज के पीछे खर्च किए। और उस समय मुझे समझ में आया कि अगर मैंने एक वोट धर्म जाति से उठ के दिया होता तो आज ये मेरे फ़ायदे में होता। आज मेरे पिताजी जिस समय बीमार पड़े थे, उस समय मैं उनकी सुचारू रूप से इलाज करवा पाता। अपने बांकीपुर में रह के मुझे दिल्ली या बॉम्बे नहीं जाना पड़ता। सर जो बिहार की मौजूदा व्यवस्था है,
शिक्षा और स्वास्थ्य की आपने बात की है, तो शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है कि नेताओं के, अधिकारियों के बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और गरीबों का बच्चा जो है बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। बड़े आदमी, नेता जापान जाके अपना इलाज करवाते हैं और गरीब के जो गरीब मरीज जो होते हैं वो पीएमसीएच में मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक अकेला आदमी, आपको लगता है कि मौजूदा व्यवस्था को बदल के शिक्षा और स्वास्थ्य को बदल देगा पूरी तरह? सर, देश को आज़ाद गांधी जी ने दिलवाया था ना, वो भी अकेले थे ना। सुभाष चंद्र बोस भी तो अकेले ही थे। भगत सिंह कौन सा ग्रुप लेके आए थे? अकेले ही आए थे ना। तो मैं क्यों नहीं? मैं उस मिट्टी से नहीं, मैं उनका सपूत नहीं? क्या उनमें उन लोगों का खून मेरे अंदर नहीं दौड़ता? क्या मैं महाराणा का वंशज नहीं? तो फिर कैसे इतना जल्दी हार कैसे मान लिया जाए? जब ठान लिया तो ठान लिया, और इस बार बदल के और करके दिखाऊंगा। बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास रखता हूँ सर मैं। बांकीपुर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा अपने बांकीपुर के भाई बहनों से, क्योंकि यहाँ हमारा परिवार 100-150 साल से रहता है पंडोई कोठी में, और मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस बार धर्म और जाति से उठकर और लोग अपनी समस्याओं को देखते हुए वोट करें। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं आप मुझे ही वोट करें, आप ऐसे कैंडिडेट को वोट करें। आपको एक बात पता है कि हमारे बांकीपुर में मात्र 41% वोटिंग होती है। पूरे बिहार में हमको लगता है सबसे कम में से एक होती है, जबकि हम यहाँ के सबसे विकसित सीट्स में से एक हैं। सबसे पहला तो मेरा ये आग्रह है कि आप सारे वोट देने जाएँ। आप अगर वोट देंगे तो आप सही कैंडिडेट चुनेंगे। 10-10 हज़ार यहाँ बोगस वोट पड़ते हैं सर बांकीपुर में, बिहार के सबसे हब में। इसका प्रमाण मेरे पास पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन समय आने पे प्रमाण भी दूंगा। आपने जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट करने की बात की है। जिस तरह से बिहार में, खास करके बिहार में, भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से बिहार में आज के डेट में राजनीति हो रही है, उसमें सिर्फ धर्म और जाति का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, बदलाव के लिए एक सीट काफ़ी है, और बांकीपुर जो है बिहार का सबसे वीवीआईपी सीट है। अगर यहाँ बदलाव आएगा तो मेरी आशा है पूरे बिहार में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं, बाकी अपने जो बिहार में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा अगर आप शिक्षित रेशियो देखिएगा तो बांकीपुर भी उनमें से एक है, टॉप 5 में है। तो जब हम यहाँ से बदलाव लाएंगे, जब शिक्षा, सर हम पढ़ते क्यों हैं? मेरा मुद्दा सर स्वास्थ्य और पढ़ाई क्यों है? वो इसीलिए ना सर, अगर शिक्षित होगा ना इंसान तो वो धर्म जाति से ऊपर उठ के वो ह्यूमैनिटी की तरफ देखेगा, वो जन कल्याण की तरफ देखेगा। उसका ये मुद्दा नहीं रहेगा कि मेरे जात का है, मेरे बिरादरी का। नहीं, हम सब भाई हैं। क्या इतना काफ़ी नहीं है हम सब हिंदू हैं, हम सब इस देश के वासी हैं? इतना काफ़ी नहीं है कि हम जातियों में भी बढ़ जाएं? सर, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात की है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से आपको ऑफ़र किया जाता है चुनाव में टिकट का, तो आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ना होता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था किसी पार्टी में जाके चुनाव लड़ लेना, आप हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अगर मैं जीत के आया तो मुझे काम करना है। मुझे अपने बिहार में बांकीपुर से चुनाव जीत के कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ का प्रभार नहीं लेना है, या नागालैंड में सरकार नहीं बनानी है। मुझे बांकीपुर के लिए काम करना है। मेरा एक ही मुद्दा है जो सबसे बड़ा हमारा स्लोगन है इस बार का, लक्ष्य एक, बांकीपुर बने सर्वश्रेष्ठ। तो सर, बांकीपुर सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा सर, कि किसी पार्टी से चुनाव लड़के और इधर दूसरे राज्यों में जाके सरकार बनाने में? आप खुद बताइए। धन्यवाद। ये थे रवि नारायण सिंह, जिनकी बातों को आपने सुना। इनकी बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और देखना होगा कि 2025 विधानसभा में बांकीपुर क्षेत्र की जनता जो है इनको कितना सपोर्ट करती है। धन्यवाद।